मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुनील कुशवाहा आज आपको क्लास 12 बी ब्लॉक में लेक्चर नंबर 9 जिसमें मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ डाई नाइट्रोजन। तो समझे बच्चों कि डाई नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कितनी होती है, और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होता है। मेथड क्या है उसका, किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और लास्ट में जब नाइट्रोजन पूरा कंपाउंड समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद नाइट्रोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं जिसका नाम है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने परिवार के तत्वों के साथ तत्वों जैसा व्यवहार नहीं कर पाता, कुछ अलग हटके व्यवहार करता है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ, असामान्य व्यवहार। चलिए तो बेटा डाई नाइट्रोजन को देखते हैं। डाई नाइट्रोजन इसमें इसका सबसे पहले सिंबल नोट करते जाएंगे आप मेरे साथ। सिंबल होगा एन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बेटा N2। दिख रहा है ना घर का? नहीं दिख रहा है, चलो नीचे लिख देता हूं मैं, नहीं दिख रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, N2 होगा। एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होगा इसका, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, एटम का मास। एटॉमिक मास मींस एटम का मास, कितने एटम है। तो एटम है इसमें 1, नाइट्रोजन का सिंबल ही 1 है। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। मोलर मास का मतलब होता है पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो यहाँ पर मैं एटॉमिक मास बताने जा रहा हूँ, ना कि एक एटम का मास बताने जा रहा हूँ, ना कि मॉलिक्यूल का मास बता रहा हूँ। मॉलिक्यूल का मास बताऊंगा तो वहां पर मोलर मास लिखूंगा मैं। बोलो क्लियर है? चलिए तो एटॉमिक मास होगा इसका 14। अब बात कर लेते हैं मोलर मास क्या होगा। इसका मोलर मास होगा बेटा, मोलर मास में मॉलिक्यूल का मास होगा। तो डाई एटॉमिक है नाइट्रोजन, डाई एटॉमिक है तो डाई मीन्स होता है 2, तो उसमें कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। एक एटम का एटॉमिक मास 14, तो 2 का कितना होगा 28 होगा। तो यहाँ पर मोलर मास होगा वो 28 होगा। नेचर कैसी होगी इसकी बात कर लो, नेचर कैसी होगी, नेचर होगी डाई एटॉमिक। एटोमिसिटी कितनी होगी, एटोमिसिटी बेटा होगी इसकी 2। एटोमिसिटी यानी 2 एटम से मिलकर के बना हुआ है N2। एटोमिसिटी होगी इसकी कितनी, बोलो 2 होगी। एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर होगा बेटा 7। और एटॉमिक नंबर जब 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने 2,5 होगा। अब वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी निकालने के लिए नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इससे पहले वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। क्लियर है ना। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 होती है, 5 नहीं होती है। रॉन्ग है, 5 नहीं होती है। बिस्मथ और नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। चलिए वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी बेटा 3, वैलेंसी 3 होगी। चलिए इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक पॉइंट और बताता हूं इसमें, चलिए इसको नोट कर लें, उसके बाद बताते हैं आपको। हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब जो नाइट्रोजन है डाइएटॉमिक भी है और डाई नाइट्रोजन भी इसको हम बोल रहे हैं, तो इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसका नामकरण किसने किया था? डाई नाइट्रोजन किसने नाम दिया? अप्राण वायु किसने नाम दिया और किस ईयर में दिया? इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जो डाई नाइट्रोजन जो डैनियल इसकी खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी इन 1772। याद रख लो, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी खोज की थी, लेकिन इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? इन्होंने इसका नाम रखा मैफिटिक एसिड। मैफिटिक एसिड मैं लिख रहा हूं, इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? डैनियल ने इसका जो नाम रखा वो रखा मैफिटिक एसिड। मैफिटिक एसिड नाम रखा। इसको क्या बोलते हैं? अप्राण वायु बोलते हैं। अप्राण वायु, मैफिटिक एसिड अप्राण वायु बोलते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अब डाई नाइट्रोजन नाम इसका किसने रखा वो भी देख लेते हैं। चैप्टर साइंटिस्ट थे, चैप्टर 1823। चैप्टर साइंटिस्ट है, इधर लिख देता हूं मैं, साइंटिस्ट है उनका चैप्टर। इन्होंने क्या किया? इन 1823 में इसका जो नाम रखा वो रखा डाई नाइट्रोजन। क्या रखा? डाई नाइट्रोजन। चैप्टर ने डाई नाइट्रोजन नाम दिया था, डाई नाइट्रोजन नाम दिया था चैप्टर ने 1823 में। नोट कर लें आप। चलिए जल्दी करें। अक्रेंस की बात कर लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अक्रेंस हो गया ना बेटा, जल्दी करते चले आप। अक्रेंस नेचर में आयतनात्मक रूप में, वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में जो डाई नाइट्रोजन गैस होती है, डाई नाइट्रोजन जो गैस होती है वो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में एटमॉस्फेयर में 79% होती है और भारात्मक रूप से 78% होती है। भारात्मक रूप से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होती है। तो आयतनात्मक रूप में 79% और भारात्मक रूप में कितना? 78%। तो यहाँ लिख देता हूं मैं इन एटमॉस्फेयर यानी अक्रेंस यानी उपस्थिति अक्रेंस यह है वायु में। इन एयर में यानी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में, इन वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म
कितने परसेंट होती है? 79% होती है, 79% होती है। और भारात्मक रूप से कितनी होगी बेटा? भारात्मक रूप से होगी 78%। भारात्मक रूप से, तो नीचे लिख देता हूं मैं, भारात्मक रूप में 78% होती है। किसमें होती है? वायु में होती है, एयर में होती है। वायु में होती है या एयर में होती है। भारात्मक रूप से वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में यानी 79% होती है। और भारात्मक रूप से कितनी होती है? 79। वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में 79 और भारात्मक में 78% होती है। इसको आप क्या करते हैं? नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर में, नीचे नोट कर लेना, एटमॉस्फेयर में N2 गैस फ्री स्टेट में 78% होती है, 78% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इसको नोट कर लें, 78% होती है। चलिए जल्दी करें। हो गया ना? चलिए अक्रेंस हो गया बेटा। लैब मेथड की तरफ चलते हैं हम। लैब मेथड की तरफ, लैब मेथड देखते हैं इसका। डाइनाइट्रोजन का लैब मेथड समझ लें यार। जब थोड़ा गेट को क्लोज कर दूंगा, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए, थोड़ा लाइट आ रही थी इसलिए। जब नौसादर, जानते हैं मार्केट में मिलता है, दुकानों पे मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है नौसादर। जब अमोनियम क्लोराइड को, उसका केमिकल नेम होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। वर्डों को मेरे को समझे हैं, आम भाषा में उसको नौसादर जानते हैं, बोल देते हैं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल देता है कि भैया नौसादर मुझे दे दो, थोड़ा सा जरूरत है उसे। जब अमोनियम क्लोराइड को, नौसादर के जलीय विलयन को और सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को एक साथ गर्म किया जाता है। मैंने बोला कि नौसादर के एक्वस सॉल्यूशन को अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्राइड के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं हम, क्या हमें प्राप्त होगा लैब मेथड में। फर्स्ट नंबर यहाँ पर बेटा लिखना क्या जरूरी है, आप लिख सकते हैं। मैंने बोला कि जब नौसादर के जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्राइड के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो N2 गैस प्राप्त होती है। ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, समझ रहे ना। रिएक्शन को देखना है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिख देता हूं, जब एक्वस NH4Cl और एक्वस NaNO3 सोडियम नाइट्राइड दिख रहा है ना, सोडियम नाइट्राइड NaNO2। सोडियम नाइट्राइड जब एक्वस अमोनियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं, को हीट करते हैं तो N2 गैस प्राप्त होती है। तो
N2 गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए नौसागर का फॉर्मूला होता है बेटा NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड कह रहे हैं। सोडियम नाइट्राइड का होता है NaNO2। ये सोडियम डिमांड कर रहा है Cl की, सोडियम डिमांड कर रहा है इसकी Cl की। ये वाला एक N और ये वाला एक N नाइट्रोजन, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे आगे चल के देखिए आप, नाइट्रोजन बना लेंगे। ये आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। तो प्लस NaCl। अब क्या बचा मेरे पास, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, 2H2O लिखेंगे। तो प्लस 2H2O, ये बन गई बेटा नाइट्रोजन गैस। क्लियर है ना। इसको हम बोलेंगे, या नाम लिख देता हूं मैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। सोडियम शॉर्ट में लिखा है मैंने, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। नोट कर लें आप, जल्दी करें। नेक्स्ट है फर्स्ट लैब मेथड का ये फर्स्ट। आप सेकंड की बात करते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट को डायरेक्ट वे में हीट करते हैं तब भी हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है, और बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तब भी नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया है, सेकंड लैब मेथड बताने जा रहा हूं। अमोनियम डाइक्रोमेट, कितने बच्चे जानते हैं, हाथ खड़ा कर दो। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताएं। इसको रेज करता हूं मैं, हाई डस्टर का हो जाए। चलिए सेकंड, इसके शॉर्ट ले लिया करें। सेकंड मेथड है, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को मेथड, सेकंड मेथड है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, बनता है बेटा नाइट्रोजन गैस बनती है, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो NH4 का होल 12 Cr2O7, इधर से लिखता हूं बेटा, उधर आएगा NH4 का होल 12 Cr2O7। इसको हीट करना है, क्या करना है, इसको हीट करना है। त्रिभुज का साइन लगा दिया है मैंने, या आप लिख सकते हैं हीट, या गर्म लिख सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। तो देखें इसमें 2 नाइट्रोजन है बेटा, तो ये क्या बना लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। अब क्या बनेगा, Cr2O3 और बनेगा। यहाँ से 4 ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है कौन, इस 4 ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन रह जाएंगे केवल, तो क्या बनेगा, Cr2O3 बनेगा। यहाँ से 4 ऑक्सीजन हटके देते हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, 4 ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है ये हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4 दूनी 8, यानी 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखूंगा, 4H2, और ऑक्सीजन कितने चाहिए, 4 चाहिए, ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 4H2O। चलिए नोट कर लें, नाइट्रोजन गैस बनती बेटा, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। फास्ट की थोड़े चलें, तेज चलें, अमोनियम डाइक्रोमेट, जल्दी करें, अमोनियम डाइक्रोमेट। चलिए नेक्स्ट थर्ड लैब मेथड है, बेरियम एजाइड को हीट करते हैं। बेरियम एजाइड थर्ड नंबर है, तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला होता है PaN3 का होल 12, इसको बोलते हैं बेटा बेरियम एजाइड। याद रखिए आप, बेरियम एजाइड, इसको क्या करना है, चलिए हीट करना है, क्या बनेगा, Da बनेगा, बेरियम अलग हो जाएगा, और 3N2 नाइट्रोजन गैस बनेगी। नोट करते जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज
of nitrogen. फर्स्ट इरेज कर दूं बेटा। 3 लैब मेथड मैंने आपको बताया है, डाई नाइट्रोजन के 3 लैब मेथड क्लियर हो चुके होंगे आपको। 3 लैब मेथड और रिएक्शन भी काफी सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर है इट हैज ए कलरलेस कॉमा ऑर्डरलेस कॉमा टेस्टलेस एंड non-toxic gas and non-toxic gas। non-toxic gas है। हाँ बेटा रश्मि, अभी 10 मिनट का चलिए बेटा नोट कर लिए ये नॉन टॉक्सिक गैस कैसी है, नॉन टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। सेकंड है इट इज केमिकली unreactive ordinary temperature नोट कर लेना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। रीजन क्या हो सकता है, रीजन है बेटा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रीजन है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, स्ट्रक्चर क्या होगी देखें आप, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। और इसको किस तरीके से बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए, ये 2 पेयर्ड होंगे बेटा, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन को मैं यहीं शो कर देता हूँ। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो इस नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पेयर्ड होगा, तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन यानी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज स्क्रीनशॉट लेते जाएं, थोड़ा जल्दी करें। केमिकल प्रॉपर्टीज आज इसको समाप्त करना है नाइट्रोजन को। 24 मिनट। केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties. Number first, react with matter.
react with metal. Number 6 Li react with metal 2Al, ये भी बेटा मेटल है, लिथियम, एल्यूमिनियम भी मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है, 3Mg ये भी मेटल है। सबके साथ क्या करेगा, नाइट्रोजन रिएक्ट होगा, प्लस N2 और प्लस N2, सब रिएक्शन मैंने एक साथ लिख दिए हैं। एरो 2 सॉरी हीट इसे भी करना है बेटा, हीट इसे भी करना है और हीट इसे भी करना है। 6 Li है यहाँ पर, तो 6 Li को क्या लिखेंगे हम, 2Li3 और N2 सॉरी N 2Li3 N इसका नाम होगा लिथियम नाइट्राइड। नाइट्राइड बनता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या बनेगा, नाइट्राइड बनता है, मेटल के साथ रिएक्ट होता है, नाइट्राइड बनता है। इसको देखें 2AlN इसका नाम होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अभी बाहर जाने के लिए चल रहा है, चलिए गेट बंद कर दें, बराबर गेट बंद कर दीजिए, 11:30 एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम मेटल, तो यहाँ बनेगा Mg3N2, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नोट कर लें। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टीज है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन करती है नाइट्रोजन गैस, क्या रिएक्शन होती है। तो सेकंड है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। देखिए इसमें ध्यान दें आप, कैटालिस्ट होगा यहाँ पर बेटा, जो कैटालिस्ट है वो होगा आयरन, और आयरन के साथ में एक प्रमोटर फॉर्म होगा मोलिब्डेनम, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर की बात कर रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है लेफ्ट साइड, लेकिन राइट साइड की तरफ जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। देखिए प्रेशर, प्रेशर होगा 200 atm से 800 atm, 200 atm से 800 atm, क्या रिएक्शन होगी, N2 + 3H2, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। प्रमोटर्स काम करता है मोलिब्डेनम, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 723 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है बेटा वो कितना होता है, दाब कितना होता है, 200 atm से 800 atm होता है, 800 atm होता है। चलिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है ये, तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनती है, 2NH3 अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वॉल्यूम देखते हैं, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया बेटा 1 + 3 = 4, और इधर वॉल्यूम है कितना, इधर वॉल्यूम है ओनली 2। चलिए कर लें फटाफट। नेक्स्ट है एक और रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पर होने वाले हैं,
यानी इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो थर्ड नंबर है बेटा रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो हाई टेम्परेचर पर होती है। अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पर रिएक्शन होगी। तो N2 क्या रिएक्शन होगी, N2 प्लस O2 आपस में मिलकर के बना लेंगे 2NO। इसको हम बोल रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है बेटा और नाइट्रोजन भी गैस है, ये भी गैस है। चलिए यूजेस देख लेते हैं, इसके टाइम भी ओवर हो रहा है, 31 मिनट हो चुके हैं। यूजेस इन फर्टिलाइजर्स, इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स HNO3, CaCN, कैल्शियम साइनाइड, नाइट्रिक अम्ल। देखें उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो खाद वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में नाइट्रिक एसिड के निर्माण में, कैल्शियम साइनाइड CaCN के निर्माण में। इस तरीके से आपका डाई नाइट्रोजन यहीं पर बेटा समाप्त होता है।